अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर क्रिकेटी पर खुश आमदीद। मिस्टर क्रिकेटी पर आपको क्रिकेट के मुतालिक दिलचस्प तबसरे बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इंडियन मीडिया रिएक्शन इंडियन टीम की ओपनिंग के बारे में क्या कहती हैं। दोस्तों विराट कोहली के बारे में इंडियन मीडिया रिएक्शन इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो चलेगी नहीं जरूर में कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन हम सबको पता है कि जो बड़ी पिक्चर है वो है टी20 वर्ल्ड कप, और टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ही विराट कोहली पर क्या एक बड़ा फैसला वहां पर लिया जाएगा। और बड़ा फैसला जब हम कुछ टाइम पहले तक बात कर रहे थे तो खबरें और अटकलें ऐसी थी जहां पर अलग ही दुनिया में बातें चल रही थी यार कि विराट के बिना आप इंडिया की स्क्वाड की सोचो। लेकिन विराट ने इस आईपीएल जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उसमें उन्होंने बताया है कि क्यों वो अब भी सिर्फ इंडिया ही नहीं, शायद मौजूदा क्रिकेट में अगर आप देखेंगे टी20 में उनसे हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बल्लेबाज मिले, लेकिन एक इंटिमिडेशन तो विराट कोहली के नाम की रहती है, क्योंकि विराट जब तक क्रीज पर रहते हैं तब तक आपको पता है कि मैच कभी भी खत्म नहीं होता है, और ये चीज हम लगातार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ धर्मशाला में, जहां पर आमने सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स। एक मस्ट विन गेम, वहां पर जरूरत थी विराट कोहली की, और वहां पर उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बार फिर डिलीवर किया। अच्छा, रजत पाटीदार आए, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली, बट जब मोमेंटम थोड़ा सा लगा कि वहां पर रुक सकता है, बारिश भी हो गई थी, रेन ब्रेक भी हुआ, वहां पर विराट कोहली ने एक्सेलरेशन जो है जारी रखा। और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मैं ये चाहता था कि स्ट्राइक रेट जो है ना वो थ्रू आउट, क्योंकि उनको ही पता है कि स्ट्राइक रेट पर चर्चा बहुत होती है, थ्रू आउट मेंटेन करके चलूं। और सबसे पहले उनको पारी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके की पारी रही, और शायद आप देखेंगे जिस आक्रामक अंदाज में वो खेले इस सीजन में, शायद आप कह सकते हो कि जितना लंबा वो क्रीज पर रहे और जितना आक्रामकता उन्होंने दिखाई उस लिहाज से बेस्ट है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जो उनकी पारी रही थी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, जहां पर विल जैक्स छा गए थे शतक मारकर, वो पारी उनकी बेस्ट थी। क्यों थी इस पर भी आएंगे, लेकिन इस पारी पर पहले एक बार नजर डालते हैं कि इस पारी में विराट कोहली ने आखिर किया क्या। 100 से जरूर चूक गए हो, शतक अपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन समझते हुए ग्राउंड की डायमेंशन की, यहां पर एक 6 हिटिंग ग्राउंड ये है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाए और स्पिनर्स को जो स्लॉग स्वीप मारा, उन्होंने कहा कि फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट ये है कि यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि लगातार प्रैक्टिस करते जानी है, आईपीएल में आपका ट्रैवल भी रहता है, बट जो मैंने किया हुआ है पास्ट में वो एग्जीक्यूट करना था, और ये सबसे बड़ा प्लस है। और शायद ये प्लस निकल कर आया गुजरात टाइटंस वाली ही गेम से, जहां पर क्वालिटी स्पिन अटैक के अगेंस्ट विराट कोहली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखे, एट ईज दिखे, और उन्हें जबरदस्त बैटिंग करके वहां पर दी, और उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को वो आगे लेकर आए हैं। और इवन आपको याद होगा अर्शदीप पर यार एक अच्छा शॉर्ट बॉल था, उस पर जो उन्होंने टाइमिंग के साथ शॉट मारा, या फिर सैम करन के अगेंस्ट जो 100 रन पर जो उन्होंने रख कर एक छक्का मारा, तो वो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और अब बड़ी कॉल क्या हो सकती है, बड़ी कॉल, क्योंकि इंडिया को अगर टी20 वर्ल्ड कप जीतना है, आपको पता है स्क्वाड आ चुका है, उसमें से बेस्ट कैसे निकल सकता है इंडिया का, तो वहां पर यह है कि बात ये चल रही है कि क्या विराट कोहली से ओपन करवाना चाहिए। ऐसे में जरूर एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो यह है कि यशस्वी जायसवाल एक यंगस्टर वो टीम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रोहित शर्मा का फॉर्म आपको पता है कि हाल फिलहाल में इफी रहा है। यशस्वी का आईपीएल में एक शतक आया है, एक हाफ सेंचुरी आई, उसके अलावा रन उतने ज्यादा नहीं है। तो रोहित और यशस्वी एज एन ओपनर, अगर यशस्वी आगे बेहतर करते हैं, रोहित के पास आउटिंग्स कम है, यशस्वी के पास ज्यादा रहेंगी, प्लेऑफ्स में उनकी टीम जाती है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत लग रही है। बट विराट जिस तरीके से पूरा सीजन गया है, एक बार आप उनके आंकड़ों पर नजर डालिए, और यहां पर विराट ने जो इस सीजन और एक चीज बेहतर करके दिखाई है स्ट्राइक रेट के अलावा, वो है 6 हिटिंग। और जैसे मैंने कहा कि धर्मशाला में उन्होंने जरूरत समझी कि ये 6 हिटिंग वेन्यू है, यहां पर छक्के ज्यादा लगाने होंगे, तो इस पूरे आईपीएल सीजन में आप देखिए उनके 30 छक्के हैं। और जो बड़े 6 हिटर्स जिनकी हम बात करते हैं, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, इवन सुनील नरेन, क्योंकि उन्होंने इतनी बल्लेबाजी करी है, वो बहुत ज्यादा विराट से ऐसा नहीं है कि आगे हैं, 1-2 छक्कों का ही फर्क है। तो विराट ने पूरे सीजन कंसिस्टेंसी दिखाई है, 70 का एवरेज, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट, 30 छक्के, तो ऐसे में लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए बेहतर ऑप्शन है। और एक चीज जो विराट ने पिछले सीजन से वो लेकर आए हैं एज एन ओपनर, वो है अपना अग्रेसिव अप्रोच। कभी कभार पहले होता था कि फैफ पहले अटैक करते थे और देन विराट धीरे धीरे इनिंग्स बिल्ड करते थे, बट अब पिछले सीजन से हम देख रहे हैं कि विराट स्ट्रेट अवे अटैक करते हैं। ऐसे में कभी कभी चांसेस भी बनते हैं, बट अगर वो मौके वहां पर बच जाते हैं विराट, तो फिर आपको पता है सामने वाले बॉलर्स फिर बच नहीं पाते, और उनकी पारियां भी बड़ी होती हैं, और इंटेंट स्पिनर्स को अटैक करने, और ये शायद भारत को काम भी आए, पर्टिकुलरली जब आप आगे सुपर 8 में डिफिकल्ट ओपोनेंट्स को वहां पर और ज्यादा मजबूत टीम्स और तगड़े बॉलिंग अटैक्स को खेले हो, क्योंकि आपको अप फ्रंट वो चाहिए होगा। अगर फिर विकेटें गिर गई तो फिर ये होगा कि यार विराट आ रहे होंगे एज एन ओपनर, फिर मिडिल ऑर्डर भी संभालो और फिर एज अ फिनिशर भी खेलते जाओ। तो ये एक फॉर्मूला, और इसमें ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं आपको कि विराट रोहित अगर ओपनर हो गए
तो आप अगर चाहो तो संजू सैमसन को 3 कर दो एज विकेट कीपर बल्लेबाज। 4 नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव हो गए। फिर आपके पास एक एडिशन का ऑप्शन है कि आप शिवम दुबे को डाल दो, जो आपको एक स्पिन हिटर के लिए एक अच्छे ऑप्शन है। तो शिवम दुबे आगे, जरूरत पड़े तो एक ओवर उनसे डलवा लो। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या हैं और फिर आपके पास रविंद्र जडेजा रहेंगे, फॉलोड बाय योर बॉलर्स बॉलिंग ग्रुप जो भी हो। तो आपको क्या लग रहा है, क्या भारत अगर वो वर्ल्ड कप एक सूखा खत्म करना है, उसके लिए क्या एक बेस्ट डिसीजन रहेगा कि विराट कोहली जो आईपीएल में जबरदस्त, और ये भी नहीं भूलना होगा कि विराट कोहली ने जब आखिरी बार भारत के लिए ओपन किया था तब वो पारी आई थी जहां से विराट एकदम वापस आए थे फॉर्म में, अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जो उनका T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है। तो आखिरी पारी एज एन ओपनर भी शतक है, और अगर वो यहां पर T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर खेलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत के चांसेस जो हैं और बेहतर होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। दिन भर जो है खबरों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।